हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहाँ भगवान गोवर्धन की सराहना करते हुए उन्हें अपने नज़रों में और सबके नज़रों में पूजनीय बना दिया। रामायण से हम ऐसे ही पूजनीय महानुभाव श्री भरत जी के चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं, जो कि इन व्यक्तियों के गलत फहमियों के शिकार हुए। उसके बावजूद उन्होंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा अपने उदाहरण के द्वारा हमें सिखाई कि जीवन की सच्चाई को कैसे स्वीकार किया जाए। लर्निंग द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जब जीवन की हमारी अपेक्षाएं होती हैं और उनके साथ साथ जो एक जीवन का कड़वा सच होता है, जब इन दोनों का सामना होता है या आमना सामना होता है, हमारी अपेक्षाओं का और इस संसार की असलियत का, और कई बार हमारी अपेक्षाएं जो होती हैं वो कपोल कल्पित होती हैं, काल्पनिक होती हैं या मन घड़ंत होती है। हम सच्चाई को जानते तो हैं परंतु मानना नहीं चाहते। दोनों में अंतर है। सच्चाई को जान लेना और सच्चाई को मान लेना। तो हमारी अपेक्षाओं को भी हम जानते हैं, परंतु जो अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं हो सकती, हम मान लेते हैं कि कभी ना कभी ये मेरी अपेक्षाएं पूरी होंगी। आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स कॉलिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट रियलिटी। तो ये जो हम पांडवों से सीखते हैं कि कैसे इनका समन्वय किया जाए। एक्सपेक्टेशंस, हमारी आकांक्षाएं, हम मनुष्य इसके बिना जी नहीं सकते। हमारी आकांक्षाओं के बिना हम जी नहीं सकते। और इसलिए पशुओं की तुलना में हम मनुष्य इस दृष्टिकोण से भी विशेष बताए गए हैं, क्योंकि पशु जो हैं उनके अंदर यदि आकांक्षाएं हों भी तो उसको वो पूरा नहीं कर सकते, जैसे कि हम मनुष्य कर सकते हैं। इसलिए एक अंतर हम मनुष्यों में और पशुओं में है कि हम हमारा वर्तमान का परित्याग कर सकते हैं हमारे भविष्य के लिए। We can sacrifice our present for our future, जो कि बहुत मुश्किल है पशुवत जीवन में। उनका जीवन अधिकांश वर्तमान का ही जीवन होता है। न उन्हें उनके अतीत का कुछ याद रखा जा सकता है, न उनके भविष्य की वो कुछ योजना बनाते हैं। परंतु हम मनुष्य, ये हमारी एक विशेषता है कि हम हमारे वर्तमान को सुधार कर या वर्तमान का इस्तेमाल कर कर हम हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो पांडवों के जीवन में हमने देखा कि उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, जो भी विपदाएं आईं, तो उन्होंने ये तीन चीजें की: एक्सेप्टिंग, एडजस्टिंग एंड अवॉइडिंग। जब हम बंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया करते थे तो ये तीन चीजें न जानते हुए, न किसी के बताते पालन करते थे इसका। पीक आवर्स में बंबई के लोकल ट्रेन्स में आपने
यदि प्रवेश किया है, एक्सेप्ट द क्राउड, कोई चारा नहीं है। एक्सेप्टेंस के अलावा कोई चारा नहीं। उसके पश्चात जहां जगह मिले एडजस्ट करो। और बहुत से होंगे जो आपको खुंदक देंगे। क्या देंगे? खुंदक देंगे, खुंदक। क्योंकि कई होंगे जो आपके समान एडजस्ट करने वाले नहीं होंगे। जैसे हाल ही में मैं जब बंबई गया था तो वहाँ पर हमारे एक गुरु बंधु हैं, तो वो रोज पीक आवर्स में ट्रैवल करते हैं, और वो भी बोरीवली से चर्च गेट से बोरीवली। तो सुबह के समय बोरीवली से निकलते हैं चर्च गेट के लिए, और फिर से पीक आवर्स जब शाम को प्रारंभ होता है 6 बजे के बाद, तो उसी लोकल ट्रेन में धक्का मुक्की भीड़ भड़क्के में उनकी वापसी होती। तो बहुत से उनके साक्षात्कार, तो वो एक बता रहे थे कि एक दफ़ा भीड़ इतनी थी कि उनके दोनों हाथ ऊपर के हैंडल को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, कि कहीं पर कोई स्कोप नहीं था नीचे गिरने का। यदि वो बेहोश भी हो जाते तो भी सीधे ही खड़े रहते। इतना ही नहीं, तो मूवमेंट का कोई स्कोप नहीं था। ज्यादा से ज्यादा आपकी आंखें यहां वहां थोड़ी घुमा सकते हो, गर्दन भी यहां वहां नहीं घुमा पा रहे थे, बाकी का शरीर तो छोड़ दीजिए। तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों के ऊपर किसी का पैर है। तो ऑब्वियसली उनके बगल में जो बंदा था वो भी उसी आसन में था। तो इन्हें लगा उसी का पैर होगा, और था उसी का ही पैर। तो उसे कहा, भाई साहब आपका पैर मेरे पैर के ऊपर है, आप उसको हटा लीजिए। तो उसने जो प्रश्न पूछा, इस बंदे के प्रश्न से ये और कंफ्यूज हो गए। उस बंदे ने प्रश्न पूछा, कौन सा पैर? तो जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? ये 3 चीजें। इसलिए बहुत से वो प्रयास करते हैं कि उनको ऐसी जगह नौकरी मिले कि वो ट्रेन में जाना ही नहीं पड़े, या फिर ऐसा टाइम नौकरी का ढूंढते हैं कि ट्रेन में यदि जाना भी पड़े तो भी ऐसे टाइम पर जाना पड़े जब कोई भीड़ भड़का ना हो। तो पांडवों से हमने ये सीखा। तो अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि यदि इतना सब कुछ मुझे एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना, आप लोग पता नहीं कितने हफ्तों से यही कह रहे हो, एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो, कब तक सहन करें? क्या इस प्रकार से सहन करते रहना मुझे वो निराशावादी तो नहीं बना रहा? तो ये प्रश्न हमने लिया था। डज आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी मेक मी इनटू अ पेसिमिस्ट? तो आशावादी, निराशावादी और निराशावादी के बीच यथार्थवादी। तो हमने इसकी चर्चा की पिछले दफा कि ये सारी वजह हैं कि कोई व्यक्ति
पेसिमिज्म में चला जाता है, निराशावाद में चला जाता है। उसके अतीत के वजह से जो अब वर्तमान में उसके लोगों का संग है और आशावादियों का अभाव और जो कश्मकश चलती रहती है, आशा एवं निराशा, ये दोनों में जो कश्मकश चलती रहती है। कई बार हमें भौतिक प्रकृति आशाएं दिलासा देती हैं और जितना हम उस आशा रूपी तितली के पीछे भागते हैं। ये कौन सी है आशा रूपी तितली? कई बार आप देखोगे आजकल हमारे टेम्पल हॉल में तितलियां उड़ रही हैं। एक बहुत ऑस्पिशियस साइन है, आपको पता नहीं होगा कि पानीहाटी नाम की जगह है हमारे मायापुर के पास, जहाँ पानीहाटी दही चिड़ा फेस्टिवल बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में भी है। तो वहाँ पर जब पहली दफ़ा राधानाथ महाराज की यात्रा में हम लोग गए थे, तो हम पानीहाटी दही चिड़ा फेस्टिवल मनाए और वहाँ के लोकल जो गाइड और जो भक्त हैं उस जगह के, उन्होंने कहा कि यहाँ की विशेषता है कि आप जब भी ये दही चिड़ा भगवान को ऑफर करते हो, गौर निताई को ऑफर करते हो, तो भगवान ने इसको स्वीकार किया है। इसका लक्षण क्या है कि तितली आकर वहां बैठती है, और यदि तितली और तितलियां बहुत सारी आकर बैठे तो ये बहुत ऑस्पिशियस साइन है कि भगवान आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं कई दिनों से यहाँ पर तितलियों को देख रहा हूँ। तो हो सकता है हमारे पुजारी जो ऑफर कर रहे हैं, जो माताएं इतने प्रेम से मदन गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, तो ये एक साइन है कि गौर निताई इन तितलियों को भेज रहे हैं, गुरु परंपरा इन तितलियों को भेज रहे हैं कि हाँ भाई, आपकी सेवा हम स्वीकार कर रहे हैं। फाइनली आप जो भी भोग बनाकर हमें खिला रहे हैं, अब आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस हमने सीख लिया है। हाँ, तो ये जो तितली रूपी हमारे आशाएं हैं, ये कैसे लगती हैं? जैसे कि तितलियां जो हैं वो हर समय हमारे रीच में ही उड़ती रहती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे अब पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे। उनकी उड़ने की रफ्तार बहुत तेज नहीं होती और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ पाते। कई बार ऐसा लगता है, आप किसी उपवन में तितलियों को देखो तो बस अभी पकड़ लेंगे, जाओ करीब जाओ तो तितली यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ उड़ती फिरती उड़ती फिरती। उसी प्रकार से प्रकृति जो है हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ये सारे जो चीज़ें हैं, हमारी आशाएं, आकांक्षाएं तितली के समान इतना तो करीब रखती हैं कि हमें लगता है कि बस एक और कदम, दो और कदम, और ये तितली मेरे कब्जे में हो जाएगी। और फिर हम करीब जाते हैं, एक कदम लेते हैं, दूसरा कदम लेते हैं, दबे पांव कदम लेते हैं ताकि वो तितली उड़ ना जाए। तो तितली किस प्रकार की होती है? हमने प्रयास किया, दबे पांव गए, और तितली वो जानती है और वो ये योजना बनाती है, आ जाने दो इसे, आ जाने दो इसको, और करीब आ जाने दो। तो क्या होता है कि आपने कोई गाड़ी खरीदना सोचा तो तितली के समान है कि हाँ, जब इनिशियल ऑफर देखते हैं तो क्या ऑफर दिखता है? हाँ, मेरे रेंज में। फिर हम लोग प्रयास करते हैं कि इसको पूर्ण प्रकार से बिना लोन के, तो जब तक प्रयास पूरा इकट्ठा किया तब तक पता चला नया मॉडल आ गया या फिर उसका रेट बढ़ गया। तितली जैसे ही करीब गए उड़ गई। तो फिर होता क्या है कि ये तितली उड़ गई
तो नजर दूसरी तितली पर आती है, दूसरी तितली वो कहती है वो उड़ गई, कोई बात नहीं, मैं हूं, मेरी तरफ देखो, मैं ज्यादा रंग बिरंगी हूं। और वो कई बार आपने तितलियों को देखा होगा, एक ही जगह पर वो अपने पंख को ऐसे ऐसे करते रहते, तो कहती है मैं नहीं उड़ूंगी, मैं वफादार हूं, मैं नहीं उड़ूंगी, देखो पंख हैं परंतु फिर भी मैं नहीं उड़ूंगी। फिर हम ये दूसरी तितली की ओर देखते हैं, कहते हैं कि ठीक है, ये कार का मॉडल नहीं मिला, ये वाला सही, इसको ट्राई करते हैं। फिर वो झांसा देकर वो भी उड़ लेती और उड़ते उड़ते मुस्कुराते हुए देखती है तुम्हें क्या लगा कि तुम अकेले ही बुद्धिमान हो? फिर पता चलता है नहीं, कई बार ऐसे प्रयास करते करते फिर किसी को साक्षात्कार होता है कि नहीं, अब मुझे पता चला है कि मैं ही मूर्ख हूं। तब हम आते हैं रविवार के भागवतम क्लास। तो ये जो दो प्रकार के लोग हैं, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, तो दोनों में यदि हम थोड़ा और विश्लेषण कर कर इनके लक्षणों पर गौर करें, ऑप्टिमिस्ट वो अपने जीवन की नाकामयाबियों को किस प्रकार से देखता है, सी सेटबैक एज टेम्पररी, कि यदि मेरे जीवन में ये असफलता आई है, ये सेटबैक कुछ हुआ है, ये क्षणभंगुर है, क्योंकि हर चीज यदि सफलता क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, तो असफलता भी टेम्पररी होती है। परंतु पेसिमिस्ट, उसका दृष्टिकोण क्या होता है कि मेरे जीवन में ये जो असफलता आई है, ये जो सेटबैक आया है, बस खत्म, अब इसके आगे जीना ही व्यर्थ है, उसको परमानेंट तौर पर ले लेता है। दूसरा डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि जो आशावादी व्यक्ति है, ऑप्टिमिस्ट है, उसके जीवन में जब कोई सेटबैक्स आते हैं तो वो उसको केवल एक उसके जीवन में घटना घटी है, इट्स जस्ट एन इवेंट, डजंट टेक इट पर्सनली। जैसे कितनी घटनाएं घटती रहती हैं, परंतु यदि हम हर एक घटना को पर्सनली कि ये सब कुछ मेरे लिए आयोजित किया गया था, तो बात गलत है। और फाइनली, जैसे पिछले पॉइंट से कनेक्टेड ये पॉइंट है कि उसको एक आइसोलेटेड इवेंट लेता है वो, परंतु एक निराशावादी व्यक्ति वो ये देखता है कि यदि मेरे जीवन में ये असफलता आई है, मैं नाकामयाब हुआ हूं, तो जो भी उससे संबंधित उन सब को वो उससे कनेक्टेड मान लेता है। अब इन दोनों के उदाहरण, एक तरफ है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के जीवन में जो सेटबैक्स आए और इस प्रकार से सब कुछ ठीक चल रहा है परीक्षित महाराज के जीवन में, ऐसे महानुभाव, ऐसे महाजन जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था जब वो उनके माता के गर्भ में थे, उस समय से जो कृष्ण भावना भावित हो चुके थे अपने माता के गर्भ से, और पांडवों के वंशज और ऐसे महान सम्राट, और उनके जीवन में एक गलती उनके हाथों हुई। उनके हाथों जो एक गलती हुई, उसके वजह से जो कुछ उन्होंने कमाया था एक सम्राट के दृष्टिकोण से, वो सब कुछ छिन गया। ऐसे तो अब देखिए
कि ये समाचार परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण पुत्र ने श्राप देकर, जिसको अधिकांश लोग जानते भी नहीं थे कि ये श्रृंगी बालक है कौन। परीक्षित महाराज को तो सब जानते थे, और ऑब्वियसली पूरे राज्य में, और उस समय तो वो पूरे पृथ्वी के सम्राट, तो जहां कहीं पर भी उनका साम्राज्य, सबको ये खबर तो फैल गई होगी कि हमारे राजा ने क्या किया, मरा हुआ सांप एक माला के रूप में शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और क्यों? क्योंकि प्यास लगी थी। होता है ना, इसे क्या कहते हैं? गॉसिप। और अधिकांश गॉसिप जो है वो किसकी होती है? जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनकी गॉसिप होती है। रास्ते चलते हैरा गहरा नथु ठहरा, उसके बारे में कोई गॉसिप नहीं कर। पता है वो जो चांडक सर्कल का भिखारी है, क्या चल रहा है उसके जीवन में, क्या करना है। लेकिन जब कोई प्रतिष्ठित हो जाता है तब फिर उसके बारे में, तो फिर सोचिए कि क्या क्या चर्चाएं, अफवाहें और बातें बनाना जिसको बोलते हैं, वो सब चल रहा होगा। तो शारीरिक रूप से सब कुछ छिन जाना, मान सम्मान वो भी छिन जाना, और वो भी उनकी युवावस्था में। परंतु ऐसे सेटबैक को परीक्षित महाराज ने किस प्रकार से काउंटरैक्ट किया? उन्होंने श्रीमद् भागवत का पारायण किया। और धृतराष्ट्र, एक दूसरी ओर धृतराष्ट्र, कि धृतराष्ट्र की पैदाइश, ठीक है मान लिया कि धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ, बहुत बड़ा सेटबैक, पैदाइशी अंधा। धृतराष्ट्र की मां अंबिका, मेरे ख्याल से विचित्र वीर्य गुजरने के पश्चात जो विचित्र वीर्य की एक पत्नी अंबिका, तो अंबिका ने जब व्यासदेव जी को देखा, क्योंकि कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ इन दोनों का, अंबालिका और अंबिका का, और भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा ले ली कि वो विवाह नहीं करेंगे, तो फिर अब ये वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, आगे राजा कौन बनेगा। तो इसलिए सत्यवती माता ने उनके पुत्र व्यासदेव जी को बुलाया कि भाई नियोग की इस पद्धति से इन दोनों को गर्भ धारण कराओ। तो व्यासदेव जी वो तो विरक्त एक ऋषिवर, और उनके उस विरक्त रूप को देखकर अंबिका घबरा गई, तो आंख बंद कर लिया। कौन पैदा हुआ? आंखों बंद वाला पुत्र धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र वो हर समय एक ये निराशावादी का जीवन जीता रहता था, कोसता रहता था, इस व्यक्ति के वजह से, मेरी मां के वजह से, स्थितियों के वजह से, विदुर के वजह से, पांडवों के वजह से, भीष्म पितामह के वजह से। तो हर समय कोसता रहता। और ऐसे ही गांधारी, जो कि पत्नी बनी, और वो फिर पट्टी बांधकर वो भी अंधी हो गई, और दोनों फिर कोसते कोसते पैदा किया उन्होंने 100 पुत्रों को। उनके अंदर भी वही संस्कार, केवल कोसते रहना। तब देखो परीक्षित महाराज के जीवन में सेटबैक्स और धृतराष्ट्र के जीवन के सेटबैक्स, दोनों ने किस प्रकार से उसको डील किया। अब हमारे जीवन में हम कह सकते हैं कि
न तो हम अंधा पैदा हुए हैं, न परीक्षित महाराज जैसा कोई श्राप हमें मिला है, लेकिन फिर भी हमारे लेवल के सेटबैक्स, हमारे लेवल की कठिनाइयां हमें प्राप्त होती रहती है। यहां पर बैठा एक भी भक्त नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में इस वक्त, अतीत तो छोड़ दीजिए, मेरे जीवन में इस वक्त कोई ऐसी चुनौतीग्रस्त परिस्थिति नहीं चल रही जिसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा या कर पा रही। सबके जीवन में कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटा सा बालक हो, उसके जीवन में कठिनाई चल रही होगी कि आज संडे है, कल मंडे, फिर से जाना है, स्कूल जाना है, होमवर्क पता नहीं, कुछ समझता नहीं, फिर से वो क्लास टीचर पूछेगी, उसको होमवर्क का टेंशन है। उसके पिताजी को होमवर्क का टेंशन अब नहीं रहा होगा, अब सब कुछ हो गया, ग्रेजुएट हो गए, नौकरी पर लगे हुए हैं। वही मंडे उस पिताजी के लिए भी है, वही मंडे पिताजी के बेटे के लिए भी है, वही मंडे पिताजी के लिए भी है। पिताजी भी टेंशन में बाहर निकल रहे हैं सुबह 8 बजे, बेटा भी टेंशन में बाहर निकल रहा है, बेटा स्कूल टीचर के टेंशन में बाहर निकल रहा है, पिताजी जो है बॉस के टेंशन में बाहर निकले हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों को क्या लग रहा है, इसका जीवन कितना अच्छा है, इसको कोई होमवर्क नहीं है। पिताजी बेटे को देख कर, इसका जीवन कितना अच्छा है, कोई खड़ूस बॉस नहीं है मेरी तरह, बॉस की तरह। तो हम सब के जीवन में ये परिस्थितियां, आजकल तो आप लोगों को इतना अनुभव इसका नहीं मिलता होगा, एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। जो गांव में और पहले के ज़माने में जब आटा पिसा जाता था चक्की के पाटों के ऊपर, तो होते ना चक्की के 2 पाट, तो हाथ से उसको घुमाकर जब जो भी धान्य, गेहूं इत्यादि पीसा जाता। तो यदि आप इस प्रक्रिया को इमेजिन करो, तो ये जो पीसने की प्रक्रिया है, गेहूं से आटा बनने की जो प्रक्रिया है, ये कैसे संभव हो पाती है? सिंपल मैकेनिज्म है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बीच में आप गेहूं के दाने डालते हो और ऊपर से इसको घुमाते हो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, तो जो दाने हैं वो 2 पाटों के बीच में पिसते हैं, पिसते हैं, पिसते हैं। हाँ, समझ गए? परंतु इसमें क्या हो रहा है, वो पिसने की जो प्रक्रिया है वो सफल रूप से हो पा रही है क्योंकि एक पार्ट जो है वो घूमता रहता है, उसे गतिमान होना चाहिए। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको गतिमान होना चाहिए और जो नीचे वाला है वो स्थिर होना चाहिए। यदि नीचे वाला भी हिल रहा है, ऊपर वाला भी हिल रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो नीचे वाला पार्ट है, वो स्थिर होना चाहिए, और जो ऊपर वाला है वो हमारे भौतिक, ये जो स्थूल शरीर है, जो हमारी इंद्रियां हैं, जिसको गतिमान होना है। इस संसार में हमारी जीवन यापन करने के लिए उसको गतिशील रहना आवश्यक है। परंतु यदि हमें सही आटा पिसाना है उसके अंदर, तो फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, एक की स्थिरता और दूसरे का गतिमान होना, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से तब जाकर वो आटा पिसा जाएगा। तो इसलिए
हमारे जीवन में हमें न तो एक एक्सट्रीम में केवल ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म, जैसे कई लोग कहते हैं कि बस ये सोचते रहो कि ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कई किताबें भी लिखी जाती कि बस आप पॉजिटिवली ये बात बोलते रहो, सोचते रहो। एक हमारे यहाँ के सेमिनार के पश्चात ये प्रश्न मुझे पूछा गया था कि ऐसी एक किताब बहुत पॉपुलर हुई है, बेस्ट सेलर बनी है, उसके अंदर जो लेखक हैं वो लिखते हैं कि बस पॉजिटिवली बोलते रहो, सोचते रहो और वो चीज होनी ही होनी। तो मैंने बस सिंपल एक प्रश्न पूछा, तो ये जिस लेखक ने किताब लिखी, उन्होंने अपने हाथों से लिखी या केवल बोल रहे थे कि ये किताब एक दिन आएगी, ये किताब एक दिन पैदा होगी, ये किताब एक दिन बेस्ट सेलर बनेगी? हाँ, केवल बोलने से वो किताब अकस्मात कहीं से आ गई? नहीं, प्रयास किया ना, बैठ के लिखा होगा, फिर उसको एडिट किया होगा, पब्लिश किया होगा। तो ये जो 3 चीजें हैं, आशावादी, निराशावादी और यथार्थवादी, इन तीनों में अंतर क्या है? ऑप्टिमिस्ट अगर केवल एक एक्सट्रीम में देखा जाए तो क्या बोलते रहते हैं? आप वाकिफ होंगे इस टर्म से, है ना? ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है, जो हुआ वो भी सब अच्छा ही हुआ है ना? जो अभी भी हो रहा है, जो आगे भी होगा, सबके साथ जो कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। निराशावादी, ऑल इन वेल, सब कुएं में डूब रहा है। परंतु हमें बनना क्या है? नॉट जस्ट ऑप्टिमिस्ट, नॉट जस्ट अ पेसिमिस्ट, वी हैव टू बिकम अ रियलिस्ट। यूज द वेल। तो ऑप्टिमिस्ट अगर केवल ऑप्टिमिस्ट है, तो यदि अगर हम विद्यार्थी का उदाहरण लें, तो कोई तैयारी नहीं की पूरे साल भर एग्जाम की, लेकिन बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है मैंने एग्जाम के प्रति। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि मैं एनविजन कर रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसके सारे आंसर्स मुझे पता है, और 3 घंटे का एग्जाम में मैंने 1.5 घंटे में सारे आंसर्स लिख दिए, फिर 1.5 घंटा मैंने उसको रीचेक किया। एनविजन कर रहा हूं जैसे, और फिर मैंने हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने के पश्चात मुझे पता है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाला। चेक होने से पहले मैंने बता दिया टीचर को कि टीचर आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता रहा हूं मेरे इतने मार्क्स मिलने वाले। उसको ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। थिंक दैट यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल। और पेसिमिस्ट वो एक अगर एक्सट्रीम में चला जाए और वो ये सोचने लगे एग्जाम से पहले कि यदि क्वेश्चन पेपर जब मेरे हाथ में आए और मुझे पता चले कि मेरे पेन में इंक ही नहीं है, तब क्या होगा? और यदि मैं इंक पेन लेकर इंक गलती से पूरा इंक मेरे आंसर पेपर पूरा लिखने के बाद पूरी इंक मेरे आंसर पेपर पर स्पिल हो जाए, तो क्या होगा? यदि एग्जाम के दिन मैं उठूं ही ना, सोता रह जाऊं, तब क्या होगा? एक्चुअली एक ऐसी घटना हुई जहां
एक टॉपर, 2 टॉपर्स थे 10th स्टैंडर्ड के। हर समय उन दोनों में प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। तो एक टॉपर ने उसके प्रतिस्पर्धी टॉपर को अगवा करा लिया एग्जाम के एक दिन पहले, किडनैप करा लिया। और फिर कोई फिरौती कुछ नहीं उससे मांगी, बस उसको पूरे दिन, जो गुंडे किडनैप कर कर ले गए थे, पूरे दिन उसको खिलाया पिलाया, बंद रखा। मेरा आराम करो। फिर दूसरे दिन बेचारा, क्योंकि वापस से उसके लिए अलग से पेपर तो नहीं होता, वो बोला कि अरे मुझे तो किडनैप किया गया था, बस फेल हो गया। तो कई ऐसे भी लोग होते हैं। तो यदि वो पेसिमिस्ट है, केवल यही सोचे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं उठूं ही नहीं, इंक मेरे ऊपर, यदि मुझे दस्त लग गए तो क्या होगा। तो यहाँ हमें ये जो बताया गया है कि यथार्थवादी होना, तो वो किस प्रकार से है, यूजिंग व्हाट इज अवेलेबल। तो शिल प्रभुपाद का उदाहरण, कि जब शिल प्रभुपाद को पूछा गया कि आपने बिना किसी पैसे, बिना किसी रिसोर्स के, आपने इस्कॉन संस्था इतने सिस्टमैटिकली कैसे शुरू की और उसको फैलाई भी। तो शिल प्रभुपाद ने उदाहरण दिया। शिल प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि मैंने एक डंडा देखा गिरा हुआ, मैंने एक तार देखा, और मैंने एक कद्दू देखा। कद्दू, भोपला, और मैंने इन तीनों को जोड़कर तानपुरा बनाया। तो अकेले में न तो वो डंडा किसी काम का था, न वो तार किसी काम का था, न वो पुराना भोपला कद्दू किसी काम का था। परंतु जब इन तीनों को जोड़ा गया तो फिर उसमें से तानपुरा, और तानपुरे से फिर वो मधुर संगीत निकला। तो प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया कि मैंने हिप्पियों को देखा, हिप्पियों की मनोधारणा को देखा। मैंने देखा कि ये हिप्पी हैं लेकिन अमेरिकन हैं, और युवक युवतियां हैं, ये इनके अंदर जोश है, होश नहीं। तो मुझे केवल क्या लाना है, इनको जोश के साथ होश में लाना है, और फिर इनका होश और इनका जोश, ये दोनों का इस्तेमाल करना है। किसे होश में लाने के लिए? भारतीयों को होश में लाने के लिए, जो कि बेहोशी का नाटक कर रहे है नहीं बेहोश, लेकिन नाटक कर रहे हैं बेहोशी। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से एक एक कर कर इन सब चीजों को इकट्ठा किया, जोड़ा, और फिर जो उन्होंने तानपुरा बनाया इस इस्कॉन नाम की संस्था का, तो अब तक इस तानपुरे से जो धुन निकल रही है, कौन सी धुन निकल रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब हम भी इस तानपुरा के कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ भाग हैं। तो हमें जिस भाग में भी फिट किया गया है, हमें हमारा योगदान उस भाग के अनुसार देना है। जो लकड़ी है उसका काम है कि वो तार को बांधे रखे। तार का काम है वो इतना ज्यादा न अपने आप को कस दे कि टूट जाए, और इतना ज्यादा अपने आप को ढीला भी नहीं छोड़े कि उसमें से कोई सुरी ना निकले। कद्दू का काम क्या है? इन दोनों को बेस देना, और फिर उस बेस के वजह से जो उसमें से आवाज निकले। तो आप देखोगे कई बार इस्कॉन के अंदर कई उस डंडे के समान होते हैं, कई कद्दू के समान होते हैं, कई तार के समान होते हैं, वही आवाज निकालते हैं।
लेकिन इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हो भी जाए, यदि बजाने वाला ही नहीं है कोई, तो अपने आप से नहीं बजेंगे। तो फिर होता क्या है, हम इस्कॉन के अंदर क्या देखते हैं कि कहीं से घूमता फिरता एक डंडा आता है, चाहे वो कहीं से भी आए, नासिक रोड से आए, गंगापुर रोड से आए, चाहे वो काटे गली से आए, डिंडोरी से आए, बगूर से आए, कहीं से भी आए, डंडे, बहुत सारे डंडे आ जाते हैं। फिर बाद में तार यहाँ वहाँ, तो डंडा तार को देखता है, तार डंडे को देखता है, कुछ समझ में नहीं आता है दोनों को कि भाई किस काम के हम दोनों, इस्कॉन में किस काम के। फिर कहीं से लुढ़कता लुढ़कता एक कद्दू आता है, तो अब डंडा और तार अब लुढ़कते हुए कद्दू को देखते हैं, ये तो डेफिनेटली किसी काम का नहीं है। कद्दू को कौन पसंद करता है? तो कद्दू भी सोचता है कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, क्यों मुझे परवरदिगार ने ऐसा बनाया, क्या तेरे मन में समाई कि जब तूने कद्दू की सब्जी बनाई। तो अब ये तीनों जो हैं मंदिर में मिलते हैं, लेकिन जो हमारे गुरु वर्ग हैं वो क्या देखते हैं, वो जब एक डंडे को देखते हैं, एक तार को देखते हैं और एक कद्दू को देखते हैं, पृथक देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, लेकिन वो एनविजन करते हैं कि इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए सही तरीके से, सही जगह, तो इसमें से जो धुन निकलेगी वो धुन होगी जो कितने डंडों को, कितने तारों को, कितने कद्दुओं को और लाकर और एक ऑर्केस्ट्रा का निर्माण होगा। तो हम वही देखते हैं कि हम जब नए नए आए थे इस्कॉन के अंदर, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर कुछ ऐसी योग्यताएं भी हैं कि जिसका इस्तेमाल भी हो सकता है इतने बड़े आंदोलन को बढ़ाने के लिए। और फिर होता क्या है कि जब हम जुड़ जाते हैं या गुरु हमें जोड़ देते हैं, जोड़ने के पश्चात जब हम हमारा निर्धारित कर्म नहीं करते, तब उसमें से गलत आवाज निकलती है। तो गुरु हमें सही ट्यूनिंग कर कर छोड़े, उनको आता है बजाना, लेकिन हम फिर उसमें से अपनी होशियारी दिखाना लगते हैं। तार अपनी होशियारी दिखाने लगता है, डंडा अपनी होशियारी, कद्दू अपनी होशियारी। तो जब होशियारी दिखाने लगते हैं तब उसमें से जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं कर्कश। वो मधुर संगीत नहीं होता है, वो होता है फिर कर्कश। इसलिए फिर जब गुरुजन होते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर से मधुर संगीत नहीं निकल रहा है, संगीत को रोकते हैं बजाना, फिर उसको फिर से तार को कसते हैं, डंडे को ठीक करते हैं, कद्दू को ठीक करते हैं। तो ये सब कुछ उनको बार 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 बार, क्योंकि कलयुग है, बार बार गुरु को कसते रहना पड़ता है। हर बार कर्कश संगीत निकलता रहता उसमें से। तो इसलिए प्रभुपाद जैसे गुरुजन जो हैं वो हैं एक्चुअल रियलिस्ट। दे यूज द वेल टू बिकम everyone's well wisher. Therefore Prabhupada used to sign your ever well wisher. इसके पश्चात अब ये एक और प्रश्न कोई पूछ सकता है आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस के संदर्भ में। क्या हर चीज को स्वीकार करते रहना, किसी का प्रतिशोध प्रतिकार नहीं करना, विरोध नहीं करना, क्या ये मुझे फेटलिस्ट बना रहा है? तो ये फेटलिस्ट शब्द क्या है?
ये एक वाद है, जैसे अलग अलग वाद होते हैं, तो इसे कहते हैं दैववाद। तो एक तरफ है दैववाद और एक तरफ है कर्मवाद। तो दोनों जो हैं, अक्सर इन दोनों में विरोधाभास देखा जाता है। कर्मवादी कौन है कि कोई दैव नहीं है, तुम्हारे कर्म है जिसके वजह से तुम्हारी अभी की परिस्थिति है, और तुम्हारे कर्मों के वजह से तुम्हारी आगे की परिस्थिति जो बननी है, तुम्हारे कर्मों के ऊपर सब कुछ निर्भर है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही भगवान है। कर्मवाद। दैववाद, तुम कुछ भी कर लो, जो तुम्हारे ललाट पर लिखा है वो होकर रहेगा। जो तुम्हारे नसीब में है, शेवटी नसीब बोलतो, कुछ भी कर लो तो वो होकर रहेगा। तो एक तरफ दैववाद, बहुत स्ट्रांग मेजॉरिटी इनकी भी है, बहुत स्ट्रांग मेजॉरिटी कर्मवाद लोगों की भी है। एक मैं आपको हिस्टोरिकल रेफरेंस देता हूं। एक ट्राइब हुए जिनका नाम था द मायन ट्राइब। ये सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, वहाँ के ट्राइबल पीपल थे ये, और बहुत शक्तिशाली थे ये लोग, और बहुत संख्या भी इनकी थी, मतलब बहुत टैलेंटेड थे, स्किलफुल थे, और क्वांटिटी वाइज भी बहुत इनकी संख्या थी। तो इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्पेनिश लोग वो हर समय तत्पर रहते थे और मौका ढूंढते थे कि कैसे इनके ऊपर कब्जा, विजय प्राप्त की जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो ये स्पेनिश लोगों ने क्या किया, पता लगाने के लिए कि कुछ ना कुछ तो कमजोरी इनके अंदर होगी, तो कमजोरी को कैसे पता लगाया जाए, तो इन्होंने एक पादरी को भेजा, प्रीस्ट को भेजा, इनके क्रिश्चियन प्रीस्ट को भेजा कि तुम जाकर, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, तो तुम जाकर इनका विश्वास जीतो क्रिश्चियनिटी के नाम पर, और पता लगाओ कि इनके पूरे समुदाय में, इनके कौम के अंदर कौन सी कमजोरी है। तो ये क्रिश्चियन प्रीस्ट इनके साथ घुल मिल गए, इनका विश्वास जीता, और फिर कुछ समय पश्चात इसे पता चला कि इस पूरे मायन ट्राइब के अंदर एक प्रथा थी, एक मनोधारणा थी कि जिस दिन अमावस्या की रात को उत्तर दिशा से एक सफेद घोड़ा बिना सवारी के यदि दौड़ता हुआ आएगा इनके राज्य में, उसके पश्चात इनका राज्य वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये जिसको कह सकते हैं कि सुपरस्टिशन, इस प्रकार का सुपरस्टिशन था। उसको वो सुपरस्टिशन नहीं मानते थे, उसको वो कोई विल ऑफ प्रोविडेंस कहते थे वो। दैट ऑन अ मूनलेस नाइट, on a white riderless horse, if that is seen, that will be the doom of Mayan civilization. तो ये बात इस पादरी ने आके बता दी। तो ये लोग केवल 200 थे, कौन, ये स्पेनिश सोल्जर्स, और ये पूरे लोग 3000 से भी ज्यादा इनके सोल्जर्स थे। तो उन्होंने उसी प्रकार से अमावस्या की रात को उन्होंने सफेद घोड़ा बिना घुड़सवार के छोड़ दिया। जैसे ही सबने देखा, बस सब लोगों का मनोबल, उनका आत्मबल और उनका शौर्य सब कुछ चला गया, और ऐसे 2000 वो स्पेनिश सोल्जर्स ने इनके ऊपर काबू प्राप्त कर लिया। तो ये क्या था, उनके अंदर शक्ति थी, परंतु दैववाद इतना कूट कूट के भरा था कि उस दैववाद के वजह से वो हार गए। तो हम
हम कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ये सारे जो जिसको कहते हैं दक्यानुसी चीज़ें, रीति रिवाज, ये भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि भारत के अंदर, हाँ सब जगह पर हैं। अलग अलग तरीके से उनके सुपरस्टिशंस देखे जाते हैं। और कई बार जिसको हम कहते हैं ना 2+2 कर लेना, कि हमने किसी चीज का अनुभव किया है और सच्चाई कुछ और है, परंतु हमें पता नहीं कि सच्चाई क्या है, परंतु उसका जब हम 2+2 करते हैं। जैसे एक इंसिडेंट हुआ दक्षिण भारत में हाल ही में, ये सच्ची घटना है कि एक गांव में, अब दक्षिण भारत में आप देखते हो कि नारियल के पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ बहुत सब जगह पर उगे दिखते हैं। तो एक जगह, एक गांव में, वहां पर कुछ किसान रहते थे। तो वो किसान परेशान हो गए कि रोज जब वो सुबह खेती करने निकलते, सुबह 7, 7:30 बजे, उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़, बहुत ही जैसे करा रहा है वो बच्चा, ऐसे बच्चे की रोने की आवाज़ जिस रास्ते से वो जाते थे, एग्जैक्टली उस समय उनको वो सुनाई देती थी। तो परेशान हो गए कि ये बच्चे की रोने की आवाज़, कोई बच्चा दिखाई नहीं रहा। ढूंढा यहाँ वहाँ, खेतों में, झाड़ियों में, कोई बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वही समय, वही बच्चे की रोने की आवाज़। तो उन्होंने फिर जो ऐसे बाबा होते हैं ना, झाड़ फूंक बाबा, जो झाड़ फूंक से वो सब कुछ ऐसे भूत प्रेत वगैरह निकालते हैं, तो ऐसे किसी बाबा को बुलाया। तो आया वो आम ग्लीम आम ये सब कुछ मंत्र वंत्र लेकर, और फिर उसने कहा कि भाई तुमको ये पूजा करनी पड़ेगी, यहाँ पर तुम्हारा ये जो पूरा गांव है एक छोटे बच्चे के भूत से हाउंटेड है, तो इसलिए तुम्हें ये पूजा करनी पड़ेगी, वो पूजा करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने एक पूजा की, दूसरी पूजा की, इसको पैसे भी दिए, सब कुछ किया। बच्चे की आवाज़ बंद नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही। फिर हुआ क्या कि एक दिन अचानक, हाँ, वो जब बाबा को पूछा गया कि आपने तो इतनी पूजा करवाई और ये बच्चे का जो भूत है ये तो जा नहीं रहा है, आप लोग श्रद्धा से पूजा नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली एक दिन आवाज बंद हो गई। तो बंद हो गई तो ये लोग बोले हाँ भाई, हो सकता है कि अभी हम श्रद्धा से कुछ किए होंगे तो ये आवाज बंद हो गई। फिर पता चला कुछ एक हफ्ते बाद कि ये सब कुछ क्या हो रहा था, कि एक बंदा जो कि उस गांव में दूसरे गांव से आता था, वो नारियल के पेड़ पर चढ़ने में माहिर था। तो नारियल के पेड़ पर चढ़कर वो नारियल सबके लिए तोड़ ताड़ कर उनको दिया करता था। तो उसने नारियल के एक पेड़ पर अपना सेलफोन भूल गया था। वो तोड़ते समय उसने उसका सेलफोन उधर अटका दिया था डाली पर, और वो भूल गया था। और उसका रिंगटोन सेलफोन का बच्चे के रोने की आवाज़ की तरह था। तो उसे पता नहीं वो कहाँ भूल गया, तो रोज सुबह 7:30 बजे वो रिंग देता था दूसरे फ़ोन से। तो ये लोग उसी समय गुजरते थे तो बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, उनको पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही। फिर हुआ क्या कि ये सब झाड़ फूंक बाबा आए और इन्होंने बोला कि यहाँ पर तो तुम्हारे भूत प्रेत का प्रकोप है, ये पूजा करो, वो कुछ नहीं हुआ। तो बंद कैसे हुआ? उसका बैटरी मर गया फ़ोन का। तो ये जब वापस नारियल उसमें उगा, वापस चढ़ा, तो उसे पता चला अरे मेरा सेलफोन तो यहाँ मैं भूला था। तो जब उसने उतारा नीचे, सब देखा, अच्छा तो ये मामला है। तब तक सब लोग कि पता नहीं कौन सा दुर्दैव लेकर हम लोग इस गांव में जी रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि दैववाद। जैसे कि एक बहुत ही गहन और रहस्यमय प्रश्न है ये। $50 लाख
का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति का ये। शादी के जोड़े कौन बनाता है? हाँ, 50 लाख का सवाल, कौन बनाता है शादी के जोड़े? और 4 विकल्प जो दिए गए हैं। पहला विकल्प है माता पिता बनाते हैं, लड़का और लड़की के माता पिता बनाते हैं, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है लड़का और लड़की के जो पूर्व जन्म हैं वो बनाते हैं। तीसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, स्वर्ग के देवी देवता वो इस शादी के जोड़े बनाते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, पप्पू टेलर बनाता है। अब बताओ शादी के जोड़े कौन बनाता है? तो अब देखो, कोई कहे कि हाँ भाई, बोलते हैं ना, मैरिजेज आर मेड इन हेवन, डोंट टॉक अबाउट द डेज आफ्टर मैरिज वेयर दे आर मेड। तो कोई हाँ पूर्व जन्म, लेकिन अब ये जो शब्द है कि कोई ये पूछ रहा होगा कि भाई मेरी शादी होने वाली है, कहाँ बनाऊं मैं शादी का जोड़ा, ये कपड़ा? ऑब्वियसली पप्पू टेलर। तो इसलिए जब हम केवल इस बात को लेकर जीवन जीते हैं कि भाई मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक तरफ दैववाद, एक तरफ कर्मवाद। एक हमारे इस्कॉन के दंपति हैं, कनाडा में रहते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ी है इन दोनों की। तो जो पति हैं वो शादी करवाते हैं, जो यज्ञ होता है इत्यादि, हवन होता है, उसके वो पुरोहित हैं, प्रीस्ट हैं, मैरिज प्रीस्ट हैं वो। और पत्नी जो है वो डिवोर्स लॉयर है। अच्छा, वहां पर वो बहुत सोफिस्टिकेटेड नाम देते हैं वेस्ट में, वो कहते हैं फैमिली लॉयर। फैमिली लॉयर मतलब कि जब परेशान होके दंपति इस लॉयर के पास जाते हैं तो डिवोर्स के लिए जाते हैं। तो देखो दोनों की कॉम्बिनेशन, दोनों की जोड़ी कैसी है कि बहुत अच्छा व्यवसाय दोनों का चल रहा है, कि एक जोड़ी बनाने में लगा हुआ है और पत्नी जो है वो, जब ये जोड़ी बनाकर इनको छोड़ देते हैं 1-2 साल, फिर ये इनकी पत्नी के पास आते हैं, आपके पति ने बनाई थी। तो होता है ना कि डिवोर्स लॉयर के पास गया है दंपति, तो डिवोर्स लॉयर ने कहा भाई मेरा फीस 10,000 रुपये है, हर एक हियरिंग का 10,000 रुपये। बोले 10,000 रुपये? पंडित जिसने शादी कराई थी उसने तो खाली 101 लिए थे दक्षिणा में। तो डिवोर्स लॉयर बोलता है, देख लिया ना सस्ते में काम कराने का नतीजा। तो आजकल आप विश्वास नहीं करेंगे कि आजकल ये जो तलाक और डिवोर्स, ये सारी चीजें, ये कितना नॉर्मल हो गया है। और इनके कारण एक मैरिज काउंसलर वो बता रहे थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कपल्स, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कपल्स। One type of couple, they always keep fighting, and the other types, you do not know them. तुम नहीं जानते हो, नहीं समझे? तो इन्होंने एक किस्सा बताया कि ये भी सच्ची घटना है कि ये डिवोर्स क्यों हुआ। दोनों विदेशी पति पत्नी। तो डिवोर्स का कारण ये था, पत्नी ने डिवोर्स फाइल किया, और डिवोर्स का कारण क्या था?
पूछा गया तो उसने कहा कि ये जो मेरे पति हैं, ये रोज सुबह बाथरूम में मेरा टूथपेस्ट यूज करते हैं बिना पूछे। क्या यूज करते हैं? मेरा टूथपेस्ट यूज करते हैं बिना पूछे। इनसेंसिटिव, कोई संवेदनशीलता नहीं है पति के अंदर। तो पति बोलता है, अरे वो टूथपेस्ट लाया किसने? हाँ? पैसा कौन भर रहा है उस टूथपेस्ट का? तो तुम क्या एहसान कर रहे हो? दांत तो मेरे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि हम लोग चर्चा करते हैं ऐसे ऐसे दंपति जैसे कि राम और सीता, जिन्होंने ऐसे ऐसे त्याग किए एक दूसरे के लिए, और यहाँ पर स्थिति क्या है? टूथपेस्ट उसको लेकर तलाक हो रहा है। तो महत्ता किसको दी जा रही कि आगे चलकर कलयुग में क्या होगा, कि कौन कौन से गुण मिलाने पड़ेंगे? 36 गुण बोलते हैं मिलाने चाहिए, तो कौन से गुण मिलाने चाहिए अब आगे चलकर? कि भाई तुम्हारा टूथपेस्ट का फ्लेवर कौन सा होगा, तुम टूथपेस्ट बाथरूम में कहाँ रखोगे, कितना इस्तेमाल करोगे, मेरा तो नहीं करोगे। तो मेरा टूथपेस्ट, मेरा ब्रश, मेरा ये, मेरा वो। तो यहां रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों में अगर हम अंतर देखें तो रजोगुणी व्यक्ति कर्मवाद और दैववाद को किस प्रकार से देखता है? रजोगुणी व्यक्ति कहता है एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। तमोगुणी व्यक्ति कहता है नथिंग इज इन माय कंट्रोल। तब ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। कोई यदि प्रश्न पूछे आप सत्वगुण के बारे में क्यों नहीं बताएंगे, सत्वगुण के बारे में बताएंगे। तो जो केवल रजोगुण में रचा पचा है, जैसे कि रावण, हिरण्यकशिपु, सब कुछ मेरे मुट्ठी में है, मेरे कंट्रोल में। और जो पूर्ण तमोगुण में चला जाता है कि अरे मेरे हाथ से तो कुछ ठीक होता ही नहीं, मैं तो नाकारा हूं, मैं तो बेचारा हूं, मेरे जीवन का कुछ काम नहीं है। तो अब इन दोनों को हमें किस तरीके से देखना है? देखिए, ऑर्डर और केओस, प्री प्लानिंग वर्सेस स्पॉन्टेनिटी, फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल। हमारे जीवन में हम कभी भी एक चीज इसमें से नहीं चाहेंगे। यू विल नेवर वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्टली ऑर्डरली इन योर लाइफ। आप चाहोगे कुछ ना कुछ थोड़ा सा केओटिक होना चाहिए। जैसे एक इटालियन डिश है जिसका नाम है लजानिया। तो अब ये लजानिया, ये एक ऐसी डिश है, कितनों को पता है इसके बारे में? तो मैं भी, अधिकांश जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं भी उसी कैटेगरी में था कुछ साल पहले। नहीं पता था ये क्या, ये कौन से जंतु का नाम है, लजानिया क्या है ये। तो हुआ क्या कि राधा गोपीनाथ मंदिर में मैं जब राधानाथ महाराज का पर्सनल सर्वेंट था, तो वहाँ पर एक माताजी ने स्पेशल राधानाथ महाराज और देवामृत महाराज, इन दोनों के लिए लजानिया बनाया था। इटालियन डिश है ये। तो ये बेसिकली डिश, ये जो कांच का बर्तन होता है उसके अंदर बेक किया जाता है। तो लेयर्स होते हैं लजानिया के, वो मैदे के शीट्स होते हैं, फिर चीज़ होता है, फिर एक पालक की चटनी होती है, फिर और बहुत सारे ऐसे लेयर पे लेयर होते हैं। तो उसको एक साथ बेक किया जाता है। अब मुझे नहीं पता था, पहली दफ़ा मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो मैं जब सर्व करने गया ये दोनों, तो वो मुझे बताया गया था कि ये शीट में से ये तो
पूरे जो कांच का बर्तन अभी वो अवन से निकाला है और डायरेक्टली गर्मा गर्म सर्व करो। तो कांच के बर्तन से दिख रहा था मुझे एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर ऐसे। तो मैंने कहा कि ये ठीक से मिलाया नहीं है। तो हम तो ठहरे हो खिचड़ी खाने वाले, हमको पता नहीं था खिचड़ी मतलब अच्छी से मिला मिलू के। तो मैं वहाँ पर वो जो भी वो हाथ में कड़ची थी उसको स्कूप करके देना होता है एक्चुअली, काट के ऐसे जैसे केक को काटते हैं वैसे उसको ध्यान से काट के वो सारे लेयर एज इट इज़ एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो बैलेंस करके रखे हुए हैं उनको एज इट इज़ बैलेंस करके उठाओ और ऐसे सर्व करो। फिर उसको वो लोग खाएंगे भी वैसे ही। तो हमको तो पता नहीं था, तो हम तो उसको मिक्स करने चले। तो महाराज मतलब ऐसे जाहिल कहाँ से आए, ऐसे करते हैं इसको। फिर उन्होंने लिया और उसको ऐसे करके, और फिर वो देवामृत महाराज, आप उनको अगर देखे होंगे वो बहुत जोरदार हंसते हैं। तो वो जोर जोर से हंस रहे थे ऐसे करके देख। तो फिर वो महाराज देवामृत महाराज को कहते हैं, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ मारवाड़ी ब्राह्मण सर्व्स इटालियन लजानिया। तो वो क्या है, ऑर्डरली, एकदम ऑर्डरली। और एक है अपनी खिचड़ी। खिचड़ी मतलब केओस। उसके अंदर आप कोई ऑर्डरलीनेस नहीं देखोगे कि मटर यहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो सब्जियां हैं, यदि गाजर है, टमाटर है, तो वो यहाँ ऐसे कुछ नहीं। खिचड़ी मतलब खिचड़ी, सब हिला के, सब अच्छी से हिलाया हुआ होना चाहिए। अगर उसका उदाहरण दें कि केओस, वो केओस उसमें अच्छा लगता है। और उसको खाने में भी जब तक हम हमारी चारों उंगलियां उसके अंदर डाल के, अब ये लजानिया वजानिया सारी चीज़ें होती है, वो चाकू और वो कांटा और छुरी और इन सब से ही खाना होता है। क्योंकि अगर हम जैसों को वो लजानिया देंगे तो हम क्या करेंगे, उसको मिला मुलू के चावल में मिला के खा लेंगे या रोटी में उसका निवाला बना के खा लेंगे। लेकिन जो विदेशी होते हैं उनकी स्टाइल ऐसी होती है कि उसको कट भी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन खिचड़ी हम देखते हैं कि खिचड़ी जब हम खाते हैं तो हाँ गर्मा गर्म है तो ठीक है, चम्मच इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब खाने लायक हो जाती तो उसमें मज़ा किस में आता है, चम्मच साइड में, कांटा साइड में, ये लो अपना हाथ जगन्नाथ और उसको मिला के यहाँ से शुरू करो, तब जाके उसमें उसको कहते हैं केओस। फिर प्री प्लानिंग और स्पॉन्टेनिटी। हाँ, हमारे जीवन में प्री प्लानिंग होना चाहिए, लेकिन हर चीज प्री प्लान। जैसे लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर अगर पहले ही से ही बताया जाए यही टीम जीतने वाली है, ये 0 पे आउट होने वाला है, ये सेंचुरी मारने वाला है, ये 50, ये, तो फिर कौन क्रिकेट देखने में किसको मजा आएगा। क्यों, लोगों को क्या कहते हैं, वो नेल बाइटिंग फिनिश है ना, नाखून काटते हुए वो 5 बॉल 4 रन, 4 बॉल 3 रन, 3 बॉल 2 रन, है ना। उसके अंदर पता नहीं अभी क्या होगा, आउट होगा, 6 मारेगा, चौका मारेगा, क्या होगा, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। कोई अगर सस्पेंस मूवी देखने गया है तो पहले से ही बगल वाला उसको बता रहा है यही है, यही कातिल है, मैं बता रहा हूं क्या देख रहा है, तो मैं बता रहा हूं ना, मुझसे पूछ। तो किसी को मजा नहीं आएगा, उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी चाहिए। सो वी नीड प्री प्लानिंग बट वी लव स्पॉन्टेनिटी अलॉन्ग विद दैट। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, हड्डियां फिक्स चाहिए, मसल शुड बी फ्लेक्सिबल, उल्टा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हाउस शुड बी फिक्स्ड बट पीपल लिविंग इन दैट हाउस शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना।
सैलरी शुड बी, हमको चाहिए ना। अब अगर हम किसी कंपनी में गए और बॉस को पूछा मेरी सैलरी क्या होगी, देखेंगे हर महीने क्या देंगे, हमारे ऊपर है। तो कौन जॉब करना चाहेगा ऐसे जगह पर। तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो दोनों ने अब शादी करने का सोचा। तो जो गर्लफ्रेंड लड़की जो थी, उसका जो पिताजी था बहुत स्ट्रिक्ट, एक्स आर्मी टाइप था वो। तो जब बेटी ने अपने पिताजी को कहा कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, बुलाओ उसको, यहाँ बुलाओ। इंटरव्यू लिया गया बेटे का, उस बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू लिया गया। पूछा कमाते कितना हो, वहां से शुरुआत होती है ना, कमाते कितना हो, अर्निंग कितना है, मंथली अर्निंग कितना है। तो उसने कहा हाँ 30,000। 30,000? मैं मेरी बेटी को पॉकेट मनी देता हूं हर महीने का 25,000। कितना? 25,000 तो मेरी बेटी को मैं पॉकेट मनी देता हूं। तो लड़का बोलता है सर वो मिला के ही बोल रहा हूं। वो मैं जोड़ के बोला। तो सैलरी कितनी हो गई? तो जब हम फिक्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। इसलिए सत्वगुणी व्यक्ति वो दैववाद और कर्मवाद को किस प्रकार से देखता है। एवरीथिंग इज इन श्री कृष्णा's कंट्रोल, हाउएवर श्री कृष्णा चूजेस नॉट टू कंट्रोल आवर फ्री विल। ये सिद्धांत है बैलेंसिंग कर्मवाद और दैववाद के बीच में। तो ये जो हर समय प्रश्न, चाहे हम कितने भी सीनियर डिवोटीज हो जाएं, ये जो क्वेश्चन हर समय रहता है कि फाइनली ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए ये जो एक फाइनल हम आज के हमारे चर्चा को विराम देंगे इस स्लाइड से, कि कैसे इसको समझा जाए। कर्म, दैव, काल और फल, सिंपल सीक्वेंस है कि हम हमारे जीवन में यदि फल को देख रहे हैं, रिजल्ट को देख रहे हैं, तो कर्म हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से ये अभी का फल हमें देखने मिल रहा है। लेकिन बहुत बार ये दो फैक्टर्स बीच के, दैव और काल, इसको यदि हम नहीं देखें, जैसे एक टिपिकल उदाहरण फार्मिंग का है, खेती का उदाहरण। तो किसान कर्म करता है, खेत जोतता है, उसने कर्म किया, बीज बोए, उसके अंदर खाद डाला, सारे कर्म किए उसने। अब फल की अपेक्षा के लिए वो प्रतीक्षा करता है ना। तो प्रतीक्षा करते समय उसे अब वर्षा होगी कि नहीं, ये दैव पर आधारित उसे रहना पड़ेगा। वर्षा होगी कि नहीं, वो तो ऊपर जाकर कुछ प्रयोजन नहीं कर सकता बादलों के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि भाई मैंने सब कुछ खेत वगैरह जोत दिया, अब तुम्हारा काम करो। He has to be dependent on providence for rains। और बारिश आ भी गई तो फसल आने के लिए उसको हार्वेस्टिंग सीजन जो बीच में आता है, काल, वो काल की प्रतीक्षा उसको करनी होगी। तो यदि हमने कोई कर्म का बीज बोया है, और कर्म का भगवान खुद बोल दिए, कर्मणो गहना गति, इतना इंट्रिकेट है। और हम मनुष्य जो कि हमारे कर्म
और हमारे परिवार वाले, समाज में जिसमें रह रहे, उन सब के कर्म को लेकर जी रहे हैं। हमारे कर्म उनके ऊपर आरोपित हो रहे हैं, उनके कर्म हमारे ऊपर आरोपित हो रहे हैं, इनसे संबंधित उनसे संबंधित सबका लेखा जोखा। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दूं, एक आदमी ने बागीचे, आम के बागीचे में आम को देखा। इस व्यक्ति ने आम के बागीचे में आम को देखा, आंखों ने आम को देखा और फिर आम खाने के लिए पैर आगे चले। तो जिसने देखा वो चले नहीं, जो चले पैर उन्होंने आम देखा नहीं था, है ना। देखा किसने था? आंखों ने देखा था। तो देखा आंखों ने, चले पैर। तो जो चले वो आम को तोड़े नहीं। तोड़ा किसने? हाथों ने तोड़ा। देखा किसी और ने, चले कोई और, तोड़ा किसी और ने। जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। हाथों ने तोड़ा पर चखा किसने? जीभ ने। जीभ ने न तो देखा था, जीभ न तो उस समय चलकर वहां गई थी, जीभ ने न तो वो आम तोड़ा था, लेकिन चखा जीभ ने। तो जिसने देखा वो गए नहीं, जो गए वो आम को तोड़े नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने अपने पास रखा नहीं। जिसने चखा उसने अपने पास रखा नहीं। इसमें माली ने देख लिया इस बंदे को आम चुराते हुए, डंडा लेकर आया, मारा उसने पीठ पर। क्या जुर्म था पीठ का? पीठ का क्या लेना देना? मार किसने खाई? पीठ ने। न तो पीठ ने देखा था, न पीठ गया था, न पीठ ने तोड़ा, न चखा, मार खाई पीठ ने। लेकिन जब पीठ के ऊपर डंडा पड़ा, न उसको कुछ लेना न देना उस आम से, लेकिन पीठ के ऊपर जब डंडा पड़ा तो आंसू निकले वही आंख से जिसने देखा था। तो यहां घूम फिरकर जो कर्म जो व्यक्ति करता है उसका फल घूम फिरकर ढूंढकर उसी के पास आता है। इसलिए चाहे हम जितना भी अपने आप को हमारे कर्मों से बचाने की कोशिश करें और हमें लगे कि हाँ भाई कोई फल नहीं अभी दिख रहा, मैंने ये बुरा कर्म किया उसका कोई फल नहीं दिख रहा, नहीं, वो घूम फिर के वो जब डंडा पड़ेगा तो जहां से आंसू निकलने हैं, जिसने उस जुर्म को करने की शुरुआत करी उसको उसका फल मिलेगा। और वैसे ही जो पुण्य या शुभ कर्म है वो जब कोई करेगा तुरंत उसको फल नहीं मिल रहा, लेकिन एक काल और दैव के प्रभाव से उसको उसका फल अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। तो यहां पर यदि कोई ये प्रश्न पूछे, इज आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस मेकिंग मी अ फेटलिस्ट, क्या मैं दैववादी बन रहा हूं? नहीं, दैववाद भी जरूरी है हमारे जीवन में और कर्मवाद भी जरूरी है, और इन दोनों का समन्वय जब होगा तब जाकर हम बनेंगे सही प्रकार से यथार्थवादी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
देखिए, पशु जो हैं, प्रश्न ये है कि पशु जो हैं, क्या उनके जीवन में कुछ कर्म है क्या, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, तो नहीं, देखिए, जो भी पशु हैं उनको जो पशु की योनि प्राप्त हुई है वो भी उनके पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई है। जब वो मनुष्य थे तो मनुष्य जब कर्म करता है तो अलग अलग कैटेगरीज में उसका फ्यूचर निर्धारित होता है। यदि ये कोई मनुष्य मान लो कि बहुत मांसाहार करता है, तो इतना मांसाहार करने के वजह से अब उसको जो मनुष्य शरीर प्रकृति ने दिया है वो मांसाहार के लिए नहीं दिया है, लेकिन उसको मांसाहार करना है करना है करना है। तो प्रकृति क्या करती है कि ठीक है भाई, तुझे मांसाहार इतना ही करना है तो तू ये जानवर बन जा, शेर बन जा या चीता, जो भी कुछ, और करता रहे, बस यही करता रहे, यही करता रहे। तो जब शेर उस प्रकार का जानवर, वो जो दिन भर केवल मांसाहार करता है, जीवन भर केवल मांसाहार कर रहा है, तो वो एक ऐसा कभी मनुष्य था जो कि उस कर्म को करता गया, जिसके वजह से उसे उस प्रकार का शरीर मिला। अब वो करता जाएगा तो वो उसके पिछले मनुष्य जीवन के कर्मों को एक एक करके राइट ऑफ कर रहा है। तो पशु जो हैं, दिख रहा होगा कि उसने शिकार किया, तुरंत उसको मिल गया वो खाने के लिए, लेकिन वो जो कर रहा है उसके पीछे उसके कर्म उसको वो शरीर दिए, उसको वो शक्ति दिए, और जो भी उसकी परिस्थिति बनाए ताकि वो उस प्रकार का जीवन जीने के पश्चात अगली ऊंची योनि में जाए। तो जितने भी पशु की योनियां हैं वो सब पिछले मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा है, जो वो केवल उस पशु की योनि में जीते हुए अगली योनि में, उसके ऊपर वाली योनि में, उसके ऊपर वाली योनि में फिर से मनुष्य बनते हैं। तो फिर से मनुष्य बनते हैं, फिर से उन्होंने जो भी कर्म किए उसके अनुसार उनको या तो नारकीय यातना, या फिर अगर मिक्स्ड एक्शंस हैं तो फिर से मनुष्य की योनि या फिर जानवर की योनि। ये 3 कैटेगरीज में उसके कर्म विभाजित होते हैं।
देखिए, शरीर एक माध्यम है। जो आपने कहा कि माता पिता हमें बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये शरीर है, तो हाँ, माता पिता को उसके साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि शरीर और उसके साथ आत्मा भी है जिसका साक्षात्कार करना है। ये भी कर्तव्य है माता पिता को बच्चों को बताना। लेकिन आत्म साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि हम ये जो वाहन हैं आत्मा को भगवान से मिलाने का, इस वाहन को हम ध्यान न दें। तो इसलिए ये दोनों का बैलेंस हमारे शास्त्रों में बताया गया। यदि हमारे शास्त्र केवल यही कहते कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो फिर वही शास्त्र आयुर्वेद नाम का शास्त्र क्यों देता? आयुर्वेद नाम का जो शास्त्र है वो क्या है कि इस शरीर को कैसे तुम स्वस्थ रखो। जैसे कि यदि आप मंदिर कैसे आते हो, आप कैसे आते हो मंदिर? गाड़ी में आते हो, रिक्शे में आते हो, रिक्शे में आते हो, है ना? तो रिक्शा आपको मंदिर तक लेकर आता है। तो रिक्शे वाले ने रिक्शे को अच्छी से चलायमान रखा है, तभी तो आप मंदिर आ पा रहे हो। यदि ये कहा जाए कि भाई मंदिर ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ भ्रम है, रिक्शा भी भ्रम है, गाड़ियाँ भी भ्रम है, साइकिल भी भ्रम है, नहीं, वो ज़रूरी है आपको मंदिर तक लाने के लिए। तो रिक्शे का इस्तेमाल कब तक करना है? मंदिर में आने तक। केवल रिक्शे में जिंदगी भर नहीं बैठे रहना है ना? उद्देश्य आपका जिंदगी भर रिक्शे में बैठे रहना नहीं है, ठीक है? और मंदिर आने के लिए आप बिना रिक्शे के आ भी नहीं सकते हो। तो वैसे ही ये दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। आपने कुर्सी का उदाहरण दिया कि वेडनेसडे प्रोग्राम के लिए कुर्सी मिलना ज़रूरी है, नहीं तो ध्यान से बैठ के सुनेंगे कैसे? नहीं, मैं समझ गया माता जी। मैं उसी को मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आप बैठिए, कुर्सी पे बैठिए। आप बार बार खड़े हो रहे हैं, कुर्सी बहुत ज़रूरी है इस मंदिर में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बुधवार के कार्यक्रम का उदाहरण आपने दिया, तो यदि कोई बुधवार के कार्यक्रम में केवल कुर्सी पे बैठने के लिए आ रहा है कि मुझे ये न के न प्रकारेण कुर्सी चाहिए, तो जीवन का उद्देश्य केवल कुर्सी पे बैठे रहना नहीं है। कुर्सी पे बैठकर आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कुर्सी भी उस ध्यान से सुनने के लिए सहायक बन रही है। तो कुर्सी को उतना ही महत्व दो जितना देना चाहिए। जैसे कि रिक्शे को उतना ही महत्व दो जितना उसके देना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर को हमें उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि ये शरीर की आवश्यकता है आत्मा को भगवान से मिलाने के लिए। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि ये हमें भगवान का साक्षात्कार कराकर, भक्तों का संग कराकर, और उससे ज़्यादा ज़रूरी इस शरीर के द्वारा हम जो भगवान की सेवा, हम जो नाम जप कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, ये शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कर पा रहे हैं। भगवान के लिए भोग बनाना, उनकी आराधना करना, उनकी आरती करना, भक्तों की सेवा करना, ये शरीर के द्वारा कर पा रहे हैं। तो इसलिए जब हम इन सब सेवाओं के द्वारा शरीर की इंद्रियों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, तो भगवान जिनका नाम है ऋषिकेश, वो हमारे
शरीर को भी मंदिर बना देते हैं। तो कल्पना कीजिए यदि रिक्शा मंदिर बन जाए, रिक्शा मंदिर बन जाए, तो उसी प्रकार से ये शरीर भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते 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 ये शरीर भी वो पूजनीय हो जाता है। लेकिन इसे हमें वो मायावाद के रूप में नहीं सोचना है कि अब ये शरीर भी दिव्य हो गया है। नहीं, ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल होते होते इसके अंदर दिव्यता तक हमें ले जाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए, जिसलिए ये हमें यंत्र दिया गया है, भगवान ने इसको यंत्र कहा है, उस यंत्र का इस्तेमाल कीजिए आपके मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण।